नमस्कार बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अभी हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा अभी खेल पुरस्कार दिए गए हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 17 जनवरी को। तो उनके बारे में चर्चा करते हैं, किसको क्या पुरस्कार मिला और वहाँ से परीक्षा में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं जो खिलाड़ियों के लिए। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कौन से विभाग के अंतर्गत दिए जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए युवा मामलों और खेल मंत्रालय। युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, अभी आपसे ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि जो खेल और युवा मामले जो विभाग है भारत सरकार का, इसका मंत्री कौन है। तो मंत्री है, पता होना चाहिए कौन है इसका मंत्री है। वर्तमान खेल मंत्री भारत का मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। और जो खेल पुरस्कार दिए जाते हैं खेल मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं, उनका प्रदान कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको प्रदान किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 17 जनवरी को इस बार दिए गए हैं। ठीक है, इस बार देखते हैं जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है 2024, इसे बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में ये एक प्रोग्राम में इसको ये सब खेल अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, किस विभाग के द्वारा? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के पुरस्कार दिए जाते हैं। और भारत में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, जिसका नामकरण जो है मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के महान खिलाड़ी हुआ करते थे। आपने नाम सुना होगा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को माना जाता है। इनके ही जन्म दिवस पर हम 29 अगस्त को हर वर्ष खेल दिवस मनाते हैं। तो इन्हीं के नाम पर भारत का जो सबसे बड़ा खेल सम्मान है मेजर ध्यानचंद, इन्हीं के नाम पर रखा गया। दूसरा आता है अर्जुन पुरस्कार। दूसरा बड़ा खेल पुरस्कार भारत का आता है खेलों में, तो अर्जुन पुरस्कार आता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब तो भारत में बेसिकली हमारा चर्चा कर रहे हैं एक खेल रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। दूसरे नंबर पर हम चर्चा करेंगे अर्जुन अवार्ड यानी अर्जुन पुरस्कार, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च खेल सम्मान है। और ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। जो प्रशिक्षक होते हैं खिलाड़ियों के, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, हमने ये जान लिया यह भारत का सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा खेल पुरस्कार। वैसे तो अगर देखा जाए तो भारत का ओवरऑल सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तब हम पढ़ते हैं भारत रत्न। लेकिन खेलों की दुनिया में अगर सबसे बड़ा पुरस्कार की बात करें तो खेल रत्न जो पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बात की जाती है, इससे कुछ बेसिक फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। शुरुआत कब से हुई? शुरुआत कब से हो रही है इसकी? तो 1991-92 से, 1991 और 92 से इसकी शुरुआत होती है भारत में खेल रत्न। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई तो इसका कुछ नाम और था। इसका पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम, जब इस समय शुरुआत हुई उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न। और इसके अंतर्गत जो पुरस्कार राशि हुआ करती थी, राशि क्या दी जाती है इसमें जो पुरस्कार राशि थी, राशि इसमें पहले जो राजीव गांधी खेल अवार्ड हुआ करता था इसमें 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए राशि दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में इसको 2021 से बढ़ा करके 25 लाख कर दिया है। वर्तमान में कितने ये है? 25 लाख। ठीक है, तब से 2021 से कर दिए है, 2021 से। ठीक है, पूर्व में 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, प्रमाण पत्र वगैरह जो भी दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो
खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। सबसे पहले किसको दिया गया? प्रथम खेल रत्न किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। किसको दिया गया है? विश्वनाथ आनंद को, जो शतरंज के खिलाड़ी हुआ करते थे। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी थे। इनको भारत का जो पहला राजीव गांधी अवार्ड है किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। सबसे बड़ा खेल सम्मान है, ये हमें पता होना चाहिए। शुरुआत कब से हो रही है? 1991-92 से हो रही है। किसके द्वारा दिया जाता है? खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। राशि वर्तमान कितनी दी जा रही है? 25 लाख रुपए से राशि दी जा रही है। इतने सारे फैक्ट हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो वर्ष 2024 का, वर्ष 2024 का खेल रत्न किसको दिया गया? वर्ष 2024 के खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए हैं? तो 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, इस बार 5 खिलाड़ियों को, सॉरी 4 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। इन 4 खिलाड़ियों में आपने नाम सुना होगा डी गुकेश, जो चेस खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी है। इन्होंने भी चाइना में चैंपियनशिप जीती थी और इनका लगातार प्रदर्शन अच्छा रहा, इसलिए इन्हें इस बार का खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके अलावा हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी प्लेयर है, हरमनप्रीत सिंह जो कि कौन है? हॉकी प्लेयर, इनको भी इस बार का राजीव गांधी जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रवीण कुमार, इनको जो पैरा एथलेटिक्स यानी जो दिव्यांग श्रेणी के गेम्स होते हैं उनके खिलाड़ी हैं, इनको इस बार इनको भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला नाम आता है मनु भाकर, जो कि शूटिंग में इनने, आपने देखा होगा पेरिस ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीते, तो इनको भी इस बार खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इस प्रकार से इस बार 4 लोगों को खेल रत्न दिया गया है। परीक्षा में आपसे यही पूछा जाएगा कि वर्ष 2024 का जो खेल रत्न पुरस्कार है कितने लोगों को दिया गया है, तो हमें पता होना चाहिए कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला जो अवार्ड आता है दूसरे नंबर का, दूसरा सर्वोच्च है, दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार। ठीक है, दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसकी भी शुरुआत की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत हो रही है 1961-62 से। क्षेत्र मालूम नहीं है आपको? खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए, खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए। इसके अलावा जो अर्जुन अवार्ड है, ये दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है खेल का। शुरुआत हो रही है 1961-62 से। तो इस तरह से ये खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो इस बार वर्ष 2024 के जो खेल रत्न अर्जुन अवार्ड है, सॉरी अर्जुन पुरस्कार है, कितने लोगों को दिए गए हैं? 34 लोगों को ये दिए गए हैं। तो परीक्षा में यही पूछा जाएगा वर्ष 2024 के अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है, तो हमें पता होना चाहिए 34 लोगों को इस बार का अर्जुन अवार्ड पुरस्कार दिया गया है, जैसा कि आपको लिस्ट में दिख ही रहा होगा। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनको भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें एक कपिल परमार जो मध्य प्रदेश से हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। दूसरा रुबीना फ्रांसिस, ये भी आपकी मध्य प्रदेश से ही है। तो कहने का मतलब है मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को इस बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आगामी जो मध्य प्रदेश के एग्जाम है इनके लिए आप जरूर ध्यान रखें, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा आपको। ठीक है, तो ये अर्जुन पुरस्कार इस बार 34 लोगों को दिया गया, आपसे यही पूछा जाएगा। और शुरुआत कब से की जा रही है? 1961 और 62 से शुरुआत इसकी की जा रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये किसको दिया जाता है? कोच, जो खिलाड़ियों के कोच होते हैं या इनको बोलते हैं प्रशिक्षक, इनको द्रोणाचार्य। एक पॉइंट से छूट गया, इसमें जो अर्जुन पुरस्कार है इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो राशि थी पहले पूर्व में कितनी थी? 5 लाख, लेकिन वर्तमान में इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। वर्तमान में कितनी राशि कर दी गई है? 15 लाख रुपए, ठीक है। इसके अलावा जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसमें भी पहले पूर्व में आपको कितनी राशि 5 लाख दी जाती थी, और वर्तमान में इसमें भी 15 लाख रुपए की राशि दी जा रही है, ठीक है। तुम्हें ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब से हुई? शुरुआत हमें पता होना चाहिए 1985 से इसकी शुरुआत होती है। राशि 15 लाख दी जा रही है। किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? प्रशिक्षकों को, जो कोच होते हैं खिलाड़ियों को, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो इस बार देखते हैं कितने लोगों को दिया गया है। तो इस बार जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये 5 लोगों को दिया गया। सुभाष राणा पैरा शूटिंग, सुश्री दीपाली देशपांडे शूटिंग में, संदीप सागवान हॉकी में, श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन में, और अरमांडो एग्रोलो पोलाको, इनको फुटबॉल के क्षेत्र में आपको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है प्रशिक्षण के क्षेत्र में। इस तरह से ये खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी जो अभी परीक्षाएं आने वाली हैं, उनमें परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को देखें, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जिन लोगों ने भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लगातार कुछ ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।